हाय बच्चों, आप लोगों का मैथ पॉइंट बाय आशीष सर में स्वागत है। तो हमने त्रिकोणमिति की पहली प्रश्नावली पढ़ा चुके हैं। आज त्रिकोणमिति का दूसरे प्रश्नावली यानी 8.2 पढ़ाएंगे। तो इसमें इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो उसे जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछेगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो उसका मूल बिंदु जान लेते हैं। इसमें पहले ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति की कुछ संख्याएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे प्रश्नावली में वो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें देखते हैं इसकी संख्याएं कौन कौन सी है। तो पहली इसकी संख्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसकी पहली संख्या है। फिर इसकी दूसरी संख्या है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसकी तीसरी संख्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन संख्याएं हैं। अब इन तीनों के माध्यम से इनका भी मान ज्ञात करना होगा, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर कॉस का मान दे दिया और साइन का मान पूछ दिया तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये साइन है तो साइन का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस ये प्लस से इधर माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर केवल साइन थीटा का मान, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान आ रहा है, यदि साइन थीटा का मान पूछेगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर रह जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक ये भी संख्या होगी, यानी इसका भी मान पूछ सकता है या फिर इसके मान पूछ सकता है। वैसे ही cos का मान पूछ सकता है। तो cos के रूप में फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे होगा। तो ये cos स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रखेंगे, इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये cos थीटा का मान क्या करना होगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये यानी इसकी एक ही संख्या की सहायता से हम इन सभी के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस संख्या को देखते हैं तो इसमें जो है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया है। तो अब tan थीटा का मान ज्ञात करना होगा तो कैसे करेंगे। तो tan थीटा को ये रोकेंगे तो 1 इस साइड हो जाएगा, अर्थात ये लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको भी अगर किसी एक का मान ज्ञात करने, अगर tan का मान कहेगा ज्ञात करने के लिए तो tan थीटा बराबर ये स्क्वायर इधर अंडर रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इस तरह से इसको बना सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग इसको भी बना सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो पूछ लेगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वो भी कोसेक के रूप में। तो क्या करेंगे, इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे। ये जब इस साइड आएगा तो ये 1 इस साइड हो जाएगा तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉट थीटा का मान पूछेगा तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से इस सभी संख्याओं को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। केवल हमें मूल रूप से ये तीन संख्याओं को ज्ञात करना पड़ेगा। पहली है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब इसकी सहायता से इन सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब इसकी सहायता से जो भी कहेगा वो मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर तीसरी संख्या है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, चाहे कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसके सहायता से हम कॉट का tan का जिसका भी मान चाहे उसका ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है कि यह संख्या बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि कुछ मान ज्ञात करना होता है, जैसे साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसे जो मतलब 120 अंश 150 अंश ऐसे मान ज्ञात करने के लिए आ जाएगा, तो उन सभी के बारे में देखते हैं कि उन सभी मानों को हम कैसे ज्ञात करते हैं। पहले मूल रूप से ये देखेंगे कि 5 मान, जैसे 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान, ये 5 मान हम याद करेंगे और इन्हीं 5 मानों की सहायता से हम कोई भी मान होगा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि वह मान कैसे हम ज्ञात करते हैं।
तो देखिए वह मान हम कैसे आसानी से ज्ञात करते हैं। तो जैसे 0 अंश का मान हमें ज्ञात करना है, 0 अंश, फिर 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये 3 मान हमें 5 मान ज्ञात करना है। ठीक है, इन पांचों मानों को हम कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, 30 अंश को हम लिख सकते हैं π/6, इसे लिख सकते हैं π/4। ठीक है, इसे लिख सकते हैं π/3 और इसे लिख सकते हैं π/2। ठीक है, चाहे ये पाई के रूप में दिया हो चाहे अंश के रूप में दिया हो, हम आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पहले 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश ये मान लिख लेने के बाद अब फिर इसको लिखेंगे। मतलब कैसे ज्ञात किया जाएगा ये मैं बता रहा हूँ। इसके 0 के अंश के नीचे लिखेंगे 0, 30 अंश के नीचे लिखेंगे 1, 45 अंश के नीचे लिखेंगे 2 और 60 अंश के नीचे लिखेंगे 3 और इसके नीचे लिखेंगे 4। और सभी मानों में इतने जितने मान हैं सभी में क्या करेंगे हम 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो सभी मानों में 4 से हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका मान। ठीक है, इसमें भी 4 से भाग कर देते हैं, इसमें भी 4 से भाग कर देते हैं और इसमें भी 4 से भाग कर देंगे, इसमें भी 4 से भाग कर देंगे और इसमें। ये भाग करने के बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं इस तरह से। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये देखिए इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/2 और इसका मान हो जाएगा क्या, ये देखिए 1 से 1 ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा √2, ये हो जाएगा इसका मान √3/2 और ये देखिए 4 से 4 कट गया, क्या बचेगा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे पहला अनुपात यानी साइन। ठीक है, साइन, फिर दूसरा लिख रहे हैं कॉस, तीसरा tan। ठीक है, अगर बस ये 3 मान हमें ज्ञात हो जाएगा तो हम बाकी सभी मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पीछे पढ़े होंगे कि कौन किसका अपोजिट होता है, उस तरह से अपोजिट के बारे में हम बता सकते हैं। तो ये देखिए साइन हमने यहाँ पर लिखा है कि साइन 0 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कोई थीटा बनता था, ए बनता था, उसी तरह से साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, साइन 0 अंश का मान हो जाएगा 0। फिर साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2, साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2। फिर साइन 45 अंश का मान हो जाएगा 1/√2। ठीक है, फिर साइन 60 अंश का मान हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं √3/2 है तो 3/2 हो जाएगा। फिर साइन 90 अंश का मान हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से हम बता सकते हैं, यानी साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये साइन का हो गया, अब कास का बताना होगा। तो कास का ये तो कहेंगे कि सर आपने तो ये साइन कैसे करके बता दिए, अब कास का कैसे होगा। तो आप लोग जानते हैं यार कास का ज्ञात करने के लिए ये साइन है ना, तो साइन ये जैसे इस तरह से ये गया हुआ, तो कास का बताने के लिए इसी का अपोजिट कर देंगे। ठीक है, यानी ये वाला मान यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, यानी ये पूरे मान ऐसे पलट जाएंगे। ठीक है, जैसे ये है मान क्या, इस मान को हम इस तरह से पलट लेंगे कि बीच वाला मान वहीं पता जाएगा, ये और इधर वाला मान चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह से साइन 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, साइन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कम साइन नहीं सॉरी कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 अंश का मान हो जाएगा √3/2। क्या हो जाएगा, कॉस 30 अंश का मान √3/2 और कॉस 45 अंश का मान ये देखिए बीच में पड़ा है, ये तो बदलेगा नहीं, वैसे ही आ जाएगा। और फिर कॉस 60 अंश का मान हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 अंश का मान हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से हम ये 2 मान ज्ञात कर सकते हैं। आप पिछले वीडियो में पढ़े होंगे कि tan, अब tan थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos थीटा। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos थीटा। यदि tan 0 अंश का मान ज्ञात करना हो, ठीक है, यदि tan 0 अंश का मान तो थीटा की जगह पर 0 अंश कर देंगे, sin 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, sin 0 अंश का मान 0 है और बटे में cos 0 अंश का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। अब 0 में 1 का भाग करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 30 अंश का मान रखेंगे तो 30 अंश का मान क्या करने के लिए tan 30 अंश का,
तो tan 30 अंश का मान देख रहे हैं 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा साइन का, और cos 30 अंश का मान है √3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। ठीक है, इस तरह से हम 30 0 अंश 30 अंश 45 60 और 90 अंश का मान आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये देखिए tan 0 अंश का मान इसमें का भाग करेंगे कि हो जाएगा 0, फिर tan इसका भाग करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका इसमें भाग करेंगे, इसका मान बढ़ जाएगा तो 1 हो जाएगा, tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। फिर tan 60 अंश का इसका इसमें भाग करेंगे तो बचेगा √3। ठीक है, यानी इस मान का भाग करेंगे तो √2 से 2 कट जाएगा, ऊपर √3 बच जाएगा। ठीक है, तो यानी tan 60 अंश का मान हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखते हैं 90 अंश का मान, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो किसी संख्या में जब 0 का भाग किया जाता है तो अपरिभाषित होता है, यानी उसे हम भाग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उसे या इनफाइनाइट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ये मान 3 मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब इन 3 मान हम जब ये ज्ञात कर लिए तो आप लोग जानते हैं इन तीनों मानों के बाद इसका साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और tan का अपोजिट कॉट होता है। तो ये बताइए, ये tan है तो tan का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट 0 अंश का मान यानी 1, ये देखिए 0 है तो 0/1 है, तो इसको अपोजिट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी जब किसी संख्या में 0 का भाग करेंगे तो वह अपरिभाषित हो जाएगा, अर्थात इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से इसका अपोजिट करेंगे तो √3 हो जाएगा, 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही होगा, इसका अपोजिट करेंगे तो √3 का अपोजिट करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और इसका अपोजिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से साइन कॉट हो गया, कॉट के बाद अब सेक का ज्ञात करते हैं, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक 0 अंश का मान यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही होगा, यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। फिर 30 अंश का मान ये √3/2 है, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं कि cos 45 अंश का मान 1/√2 है, तो sec 45 अंश का मान क्या हो जाएगा √2। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 60 अंश का मान 2 और इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी 0 है तो 0/1 होगा, तो इसका अपोजिट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये मान हो रहे हैं। फिर सेक के बाद देखते हैं कोसेक का, किसका सेक के बाद कोसेक, यानी साइन का ये अपोजिट होता है, तो 0 हुए तो 0 को अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। फिर 1/2 का अपोजिट करेंगे तो 2 हो जाएगा, वो 45 अंश का यानी 1/√3 का करेंगे तो 2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा √2 में, इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट करेंगे तो 1। तो अब इस तरह से हम सभी मान या त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपातों का हम इस तरह से मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी पूछ दिया जाएगा कि cos 45 अंश का मान कितना होता है, तो सारे देखेंगे cos 45 अंश कहाँ जाना, तो cos 45 अंश का मान हो जाएगा 1/√2। ठीक है, उसी तरह से पूछ देगा cot 60 अंश का मान क्या होगा, तो cot देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से आ रहे हैं, cot 60 अंश का मान क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इस तरह से ये मान ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 मान यानी 5 मान जो है 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश, यदि ये मान हमें ज्ञात है तो इसकी सहायता से हम आगे जितने भी मान होते हैं जैसे 120 अंश आ जाएगा, 150 अंश आ जाएगा, 270 अंश आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब बड़े बड़े मान आने लगेंगे 210 अंश आ जाए और मतलब 2000 3000 बहुत बड़े बड़े मान भी आ सकते हैं, तो उन सभी मानों को हम इन्हीं की सहायता से, इन्हीं पांचों की सहायता से आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, उसको जानने के लिए जब बहुत बड़े बड़े मान आ जाएंगे उसको जानने के लिए हम थोड़ा सा वहाँ पर चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे, तो चतुर्थांश से क्या होता है उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, आगे जो है कि ये आगे वाले सवालों में चैप्टरों में बहुत ही आप लोगों का इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अभी इसके बाद हम देखते हैं चतुर्थांश क्या होता है। अभी चतुर्थांश में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चतुर्थांश इस तरह से बना लेते हैं, ये चतुर्थांश हो गया। ठीक है, ये होता है x अक्ष, क्या होता है x अक्ष होता है। ठीक है, यानी ये इस पर x अक्ष यानी x प्लस होता है, ये होता है x माइनस होता है,
ये होता है वाई प्लस होता है और ये होता है वाई माइनस, ठीक है, या वाई डैश करते हैं, ठीक है। इस तरह से 4 चतुर्थांशों को 4 भागों में बांट लेते हैं और हमेशा हम लेफ्ट साइड राइट साइड से एक्स अक्ष से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो होता है ये इसे कहते हैं मूल बिंदु। अब इस मूल बिंदु से यानी ये इस जब लाइन होगा यहाँ से इस लाइन पर, ठीक है, तो ये इसे मानते हैं 0 अंश। क्या मानते हैं? 0 अंश। अब 0 अंश से जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 अंश, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में 90 अंश। फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 180 अंश, ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ पर जाएंगे तो 270 हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से एक चक्कर लगाएंगे पूरा 360 अंश बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा मान कैसा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम, ठीक है। 90 अंश मतलब आने का मतलब इस तरह से इस लाइन पर हो जाएगा, ठीक है, यानी 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक, ठीक है। जो मान होंगे यहाँ पर 90 अंश माइनस यानी 0 अंश, यानी यहाँ पर कर सकते हैं कोई भी थीटा मान सकते हैं, 90 अंश माइनस थीटा। मैं इसलिए थीटा मान रहा हूँ, थीटा मान कुछ भी हो सकता है, 30 अंश 40 अंश 45 अंश जो भी हो, यानी 90 अंश से कम होगा और 0 अंश से अधिक होगा, ठीक है, यानी 90 अंश से कम होगा और 0 अंश से अधिक होगा। तो ये प्रथम चतुर्थांश, यानी इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसे चतुर्थी। ये 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा 90 अंश से माइनस थीटा, यानी 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक, यानी थीटा मतलब ये 0 अंश या 0 अंश से अधिक हो सकता है। फिर इसके बाद इसमें आते हैं, ठीक है, तो इसके बाद जब इसमें आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि देख रहे हैं 180 अंश से कम और 90 अंश से अधिक। इसमें क्या हो जाएगा कि 180 अंश से कम यानी 180 अंश माइनस थीटा कर सकते हैं, या लिख सकते हैं 90 अंश से अधिक यानी 90 अंश प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पर 180 अंश माइनस थीटा यानी 180 में से थीटा घटाएंगे यानी इसके बीच में हो जाएगा, और या 90 अंश प्लस थीटा, 90 अंश से 90 में थीटा जोड़ेंगे तो 100, यानी इसकी 90 और 180 के बीच में ये मान रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर कर सकते हैं 0 अंश प्लस थीटा, ठीक है। तो 0 अंश तो होता नहीं है, तो 0 को हम यहाँ पर जब इसमें मानेंगे तो ये 30 मान सकते हैं, यानी 360 अंश मान सकते हैं कि इसमें आ सकता है, ठीक है। या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 360 अंश, ठीक है, और प्लस थीटा। अब बताएंगे वो कैसे वहाँ पर हो रहा है। फिर यहाँ पर इसमें आते हैं इस तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में आएंगे तो देख रहे हैं 180 अंश से अधिक हो जाएगा और 270 अंश से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 180 अंश प्लस थीटा यानी 180 अंश से अधिक और 270 अंश से कम, या इसी को लिख सकते हैं 270 अंश माइनस क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। फिर इस वाले मान में जाते हैं, इसमें जाएंगे तो ये देख रहे हैं 270 से अधिक होगा और 360 से कम होगा। तो 270 यहाँ पर 270 प्लस थीटा पर लगा सकते हैं, ठीक है, या उसी मान को ज्ञात करने के लिए हम 360 माइनस थीटा कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन मान किस में रहता है। यानी पहला मान यानी 0 से अधिक होगा, तो 0 से अधिक यानी या तो 360 प्लस कर सकते हैं या तो 0 प्लस तो करेंगे नहीं, तो ये 360 प्लस थीटा कर सकते हैं या 90 माइनस थीटा कर सकते हैं पहले में। फिर दूसरा है यानी 180 से कम होगा 90 से अधिक होगा यानी 180 अंश माइनस थीटा, और या कर सकते हैं 90 अंश प्लस थीटा। फिर तीसरे चतुर्थांश में आते हैं कि इसमें देख रहे हैं कि 180 अंश से अधिक हो जा रहा है और 270 अंश से कम, तो 180 अंश प्लस थीटा हो जाएगा या 270 अंश माइनस थीटा हो जाएगा। फिर तीसरा है चौथे में आते हैं, तो चौथा यानी देख रहे हैं 270 से अधिक होगा और 360 से कम हो जाएगा। ये 270 प्लस थीटा लिख सकते हैं या तो 360 माइनस थीटा लिख सकती है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखते हैं कि ये पहला चतुर्थांश है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो ये आप लोग याद करिएगा कि पहले में और तीसरे में यानी इस पहले में और तीसरे में मान बदलते हैं। जैसे साइन का कॉस हो जाता है,
कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, कोसेक का सेक हो जाता है। ये कैसे होता है ये भी हम आपको बताएंगे कि क्यों साइन का कॉस ही होता है, क्यों कॉस का साइन होता है, ठीक है, क्यों टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, ये हम आपको बताएंगे। तो ये आप इसमें याद रखिएगा कि इसमें क्या होती है, चेंज होती है, यानी इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें मान बदलते हैं, ठीक है। एंड पहले में और तीसरे में क्या होते हैं, मान बदल जाते हैं, ठीक है। और इसमें दूसरे में और चौथे में नो चेंज होता है, यानी इसमें मान नहीं बदलते हैं, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं नो चेंज, ठीक है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं नो चेंज, ठीक है। नो चेंज का मतलब कि इसमें जैसे साइन है तो साइन ही हो जाएगा, कॉस है तो कॉस हो जाएगा, टेन है तो टेन हो जाएगा। सपोज दैट हम एक एक का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर साइन, ठीक है, तो साइन अपीयरेंस माइनस थीटा, ठीक है। तो इस पहले वाले में ये साइन क्या होता है, चेंज हो जाएगा, तो ये साइन अपीयरेंस माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। फिर उसी तरह से इसमें देखते हैं, ये जैसे मान लेते हैं ये इसमें नो चेंज है, यहाँ पर लिख रहे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी ये हो जाएगा साइन थीटा का अपोजिट, मतलब इसमें चेंज नहीं होगा तो ये साइन ही थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये क्या है, इसमें चेंज है, यहाँ पर लिख देते हैं साइन 270 माइनस थीटा, यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें देख रहे हैं कि ये साइन लेते हैं तो साइन इसमें नो चेंज है, तो ये साइन तो साइन ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन प्लस होते हैं, कौन कौन माइनस होते हैं, कैसे होते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो अब इस वाले में सभी के सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में सब के सब क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी के सब प्लस होते हैं। जैसे ये मान ज्ञात करने के साइन अपीयरेंस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यानी इसका मान प्लस में मिलेगा, ठीक है। फिर उसी तरह से कॉस करेंगे, कॉस अपीयरेंस माइनस थीटा बराबर यहाँ पर प्लस साइन थीटा मिलेगा, इस तरह से यानी मान चेंज होगा लेकिन सभी के मान प्लस में होंगे। फिर इसमें आते हैं दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। क्या होते हैं कि साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। जैसे यहाँ पर है कि साइन 180 अंश, सॉरी साइन तो पता है, यहाँ पर साइन का साइन ही होता है। अब यहाँ पर लिख देते हैं कॉस 180 अंश माइनस थीटा, तो ये देखिए कॉस, तो ये कॉस माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी साइन जो होता है कि साइन ही में आएगा, लेकिन साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी चार अनुपात माइनस में होते हैं। उसी इसमें आएंगे तीसरे में, तो तीसरे में टेन और कॉट प्लस होते हैं, बाकी चार अनुपात माइनस में होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है साइन 270 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा।